Hello students, how are you? You might be feeling well, healthy and keeping yourself fit. Now it is the time to study hard and focus on the studies, because in the previous exam some students have performed well but some could not. So please study hard. हाँ बच्चों, कुछ प्रॉब्लम वीडियोस का भी आ रहा है, कुछ वीडियोस बड़े भी बन रहे हैं, तो उसमें मैं आपको एक सलाह देता हूँ, एक सजेशन देता हूँ कि एक वीडियो एक ही स्ट्रेच में आप ना देखें, उस वीडियो को 2 या 3 स्ट्रेच में देखें। जैसे 20 मिनट का आपने देख लिया, रेस्ट लीजिए, 1 आध घंटे रेस्ट लेने के बाद में फिर आगे देखिए। फिर अगर आप बोर हो जाए, थक जाए, फिर रेस्ट लीजिए 1-2 घंटे का, फिर देखिए आप। अगर कोई वीडियो बड़ा हो जाता है तो उसमें आप इस तरीके से देखें उसको, ठीक है। एक ही बार में नहीं कि अगर 40-45 मिनट का वीडियो है तो आप एक ही स्ट्रेच में आप देखने लगे तो आप थक जाएंगे, आंखों में भी आपके दर्द होने लगेगा। तो इसलिए प्लीज़ अगर कोई वीडियो बड़ा है तो अगर 25-30 मिनट का है तो कोई नहीं है, आप एक स्ट्रेच में देखिए। लेकिन 45 मिनट का है तो उसको 2 या 3 पार्ट्स में ब्रेक करके आप देखिए। ओके, जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं बच्चों, अब हम नए तरीके के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे एंड दो सॉल्यूशंस आर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। अभी तक हमने गैस लिक्विड सॉल्यूशन पढ़े, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़े। गैस लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट हुआ करता था गैस था, और वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशंस में हमारा जो सॉल्यूट हुआ करता था वो लिक्विड था। लेकिन अब जो हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, उसमें हमारा जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा, सॉलिड सॉल्यूट होगा। मतलब अब हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में, जब हम किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्सअप करते हैं तो उस सॉल्यूशन पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट है, प्योर फॉर्म में है, इसमें अभी कुछ भी मिक्सअप नहीं किया गया, नथिंग इज मिक्स्ड, इट इज इन प्योर फॉर्म। तो जब आप हीट करेंगे तो इसके वेपर्स फॉर्म होंगे, और ये वेपर्स इस वेपर फेज में इकट्ठे होते जाएंगे। दे विल गेट कलेक्टेड इन द वेपर फेज, और आप हीट करेंगे तो और भी वेपर्स फॉर्म होंगे, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस पर रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम पर जो भी नंबर ऑफ वेपर्स होंगे वो जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, यहाँ ये जो वेपर्स फॉर्म हुए इस वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के, वो जो प्रेशर यहाँ एक्सर्ट करेंगे उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म कहेंगे, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय P0 सॉल्वेंट। आप जानते हैं P0 का मतलब क्या होता है। P0 मीन्स इट इज़ अ वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। तो जब ये प्योर फॉर्म में है लिक्विड सॉल्वेंट, तब हम अगर इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करते गए इसके वेपर्स फॉर्म होते जाएंगे, और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होगी। तो इक्विलिब्रियम पर ये जो वेपर्स इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उस वेपर प्रेशर को हम वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म कहेंगे। और से फॉर एग्जाम्पल दैट सॉल्वेंट इज हीटेड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको हीट किया। अब ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आए इसलिए हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे। से P0 सॉल्वेंट, वैसे तो कोई कुछ नहीं, माना हमने P0 सॉल्वेंट कितना है, से इट इज़ 100 mmHg, और यहाँ जो नंबर ऑफ वेपर्स है, से नंबर ऑफ वेपर्स आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 100 ही ले, आप अपने आप को समझने के लिए 100 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं। ये क्लियर हो इसलिए मैंने आपको ये लिया है, 100 वेपर्स लिए हैं, ठीक है। ओके, जब किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हो, किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हो तो एक सॉल्यूशन बनता है, एक सॉल्यूशन बनेगा। जब इस सॉल्यूशन को आप हीट करेंगे तो केवल सॉल्वेंट के वेपर्स ही फॉर्म होंगे, सॉल्यूट के वेपर्स फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि सॉल्यूट ऑलरेडी नॉन वोलेटाइल है, इसके वेपर्स फॉर्म नहीं होंगे। तो यहाँ जो वेपर्स होंगे वो केवल सॉल्वेंट के ही होंगे। ओके,
आप हीट करते जा रहे हैं और हीट करते जा रहे हैं, और कब तक हीट करना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया, इसको भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे। तो जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको हीट कर रहे हो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने पर इस सॉल्वेंट के वेपर्स फॉर्म होंगे और सल्यूट के वेपर्स फॉर्म नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी और आ जाएगा, वो प्रॉब्लम बताऊंगा क्या होगा। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ वेपर्स कितने होंगे ये बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ वेपर्स कितने होंगे इसकी भी बात करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, लेकिन ये कंफर्म होगा 100 से कम होंगे, 100 नहीं होंगे। यहाँ ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स किसके हैं? केवल सॉल्वेंट के वेपर्स हैं। वेपर फेज में सल्यूट के वेपर्स नहीं, क्योंकि सल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो कभी भी वेपराइज नहीं होता। तो ये जो सॉल्वेंट के वेपर्स हैं, इस सॉल्यूशन पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इस सॉल्यूशन पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उस प्रेशर को हम पी सॉल्वेंट कहेंगे। P solvent is a vapor pressure of P solvent is a partial vapor pressure of solvent vapors exerted on the liquid surface। ये जो solvent के vapors यहाँ फॉर्म हुए हैं, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस लिक्विड सरफेस पर, इसको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे। पार्शियल कहेंगे क्योंकि इस सोल्यूशन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, यहाँ एक ही कंपोनेंट था इसलिए हमने इसको वेपर प्रेशर कहा। अब जरा समझिए, जैसे ही आप हीट करते हैं तो ये जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है इसके वेपर्स फॉर्म होंगे, ये राइज अप करेंगे। लेकिन ये जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये तो वेपराइज होने वाले नहीं, ये सॉलिड फॉर्म में। ये क्या करेंगे? ये जो वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं सॉल्वेंट के, उनके साथ में टकराएंगे, टकरा जाएंगे, उनके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेंगे। जैसे ही सॉल्वेंट के वेपर्स फॉर्म होंगे और वो राइज अप करेंगे, राइज अप करने के बाद में वो ये जो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनके साथ में टकराएंगे। टकराने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो वो वेपर फेज में एस्केप नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण नंबर ऑफ वेपर्स यहाँ कम हो जाएंगे। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब इस सोल्यूशन को आप हीट कर रहे हैं तो ये जो सॉल्वेंट के वेपर्स हैं ये फॉर्म होंगे, राइज अप करेंगे। जब ये राइज अप करेंगे तो ये सॉलिड सल्यूट के पार्टिकल्स के साथ में टकराएंगे। टकराने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो यहाँ जो नंबर ऑफ वेपर्स होंगे वो कम होंगे। जब नंबर ऑफ वेपर्स कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। हाँ, ये कंफर्म है, यहाँ पर नंबर ऑफ वेपर्स 100 से कम होंगे, से इट इज 80 वेपर्स। तो देखिए, जब इस सॉल्वेंट को प्योर फॉर्म में आपने हीट किया तो यहाँ 100 वेपर्स फॉर्म होंगे। लेकिन जैसे ही उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड सल्यूट मिक्सअप किया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये इसके सॉल्वेंट के वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं तो जब ये फॉर्म होंगे तो ये क्या करेंगे? राइज अप करेंगे। और राइज अप करने के बाद में सॉलिड सल्यूट पार्टिकल्स के साथ में ये कोलाइड करने के बाद में करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो ये वेपर फेज में एस्केप नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण नंबर ऑफ वेपर्स भी कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ वेपर्स कम तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। से पी सॉल्वेंट कम हो जाएगा, 100 mmHg से कम होगा, 80 mmHg, 90 भी हो सकता, बट इट विल बी लेस देन 100 mmHg। क्लियर हुआ? तो जब किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड सल्यूट मिलाते हो तो जो सल्यूशन बनता है उस सल्यूशन में सॉल्वेंट के वेपर्स का नंबर कम हो जाता है। और जब नंबर कम हो जाएगा तो ऐसे सल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। तो ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हुई है, इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे। ओके, यहाँ जब आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट किया तो यहाँ 100 mmHg था, इसको हीट किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो नाउ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट इज 80 mmHg। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, जो डिक्रीज है वेपर प्रेशर में, उसको कैसे निकालेंगे? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। भाई पहले 100 था, अभी 80 mmHg हो गया। कैसे आप निकालेंगे?
P naught solvent minus P solvent. ओके, इस तरीके से आप जो भी सॉल्यूशन में है, डिक्रीज हुई है वेपर प्रेशर में, वो आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्वेंट। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई है, जब किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाता है, वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाएगा। एंड दैट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज आल्सो नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इससे फर्क और क्या पड़ने वाले हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, अब कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फटाफट लिखूंगा, आप लोग लिखिए। नोट्स बनाना चाहते तो बनाइए, और नोट्स इसके जरूर बनाएं आप, ठीक है, प्रॉपर नोट्स आप बनाइए। ओके, when a non-volatile, एक और चीज ऐड करता हूं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक solid solute is added to the volatile liquid solvent, to form a solution, then the vapor pressure of resulting solution, decreases, which is known as lowering in vapor pressure, और ये हो क्यों रहा है, which is due to the collision of vapors of solvent with the solid solute particles, which reduces their kinetic energy and hence the number of vapors of solvent in vapor phase reduces, which results in the decrease vapor pressure of solution. Therefore, decrease or lowering in vapor pressure of solution, it is equal to P naught solvent minus P solvent.
आई विल राइट पी नॉट सॉल्वेंट एंड पी सॉल्वेंट क्या है। लेकिन हम जानते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट। लेकिन यहाँ सल्यूट तो आपका नॉन वोलाटाइल है, तो उसके वेपर्स फॉर्म नहीं होंगे। जब उसके वेपर्स फॉर्म नहीं होंगे तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। ओके, देयरफॉर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन equals to P solvent plus P solute. Here the P solute is 0. P solute is 0. Why P solute is 0? Because solute is non-volatile. आपका जो solute है वो नॉन वोलाटाइल है, तो इसके वेपर्स फॉर्म नहीं होंगे। जब इसके वेपर्स फॉर्म नहीं होंगे तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। तो देयरफॉर P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P सॉल्वेंट प्लस 0। देयरफॉर P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P सॉल्वेंट। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्सअप कर देते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस का टोटल प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशंस का टोटल प्रेशर सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। देयरफॉर वी कैन से lowering in vapor pressure of solution। ऐसे सॉल्यूशंस का लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्वेंट है, तो हम P सॉल्वेंट की जगह P सॉल्यूशन रख सकते हैं। P नॉट सॉल्वेंट माइनस, अब P सॉल्वेंट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ P सॉल्वेंट किसकी जगह बराबर है? P सॉल्यूशन। तो जब भी आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, कब? जब आप उस सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्सअप कर रहे हो, तो उसका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म एंड माइनस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो हो जाता है। तो आफ्टर इफेक्ट हुआ क्या और क्या होगा वो हम फटाफट देखते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, P नॉट सॉल्वेंट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, P सॉल्वेंट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P सॉल्वेंट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ओके, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये चीजें और आएंगी। तो इफेक्ट्स क्या हुए, क्या है इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट पड़े? पहला इफेक्ट, द वेपर प्रेशर of such solution decreases। ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्सअप कर देते हो, ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाएगा। पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशंस इंक्रीजेस। ये कैसे पता चला? देखिए फार्मूला है, मैंने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ओके, दो इफेक्ट आ गए, वेपर प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब FP, फ्रीजिंग पॉइंट of such solution will decrease। क्यों? क्योंकि freezing point is directly proportional to vapor pressure। भाई वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तीसरा इफेक्ट देखिए। चौथा इफेक्ट देखिए, अगर आप कोई सॉलिड सॉल्यूट मिक्सअप कर देते हो वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उसका चौथा इफेक्ट क्या होगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों, हम ऑस्मोटिक प्रेशर को
पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ सच सॉल्यूशन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। तो 4 इफेक्ट हुए। अगर किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्सअप कर रहे हो तो ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट टू द वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। यही तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को सही से देखिएगा, बार बार रिवाइंड करके, और अगर बड़ा वीडियो बन जाता है तो इसको 2 बार में 3 बार में देखिए, एक ही स्ट्रेच में मत देखिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गुड बाय।